नमस्ते प्रिय छात्रों। हम सब ने 7वीं कक्षा का 7वां पाठ जहाँ चाह वहाँ राह उसके 19 पृष्ठ क्रमांक पर जो परिच्छेद थे तब तक हम आ चुके थे। आप सब ने देखा है कि इच्छा होने पर मार्ग निकल ही आता है। उसी प्रकार हर एक बच्चा एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहा है, संवाद कर रहा है और कोई हल ढूंढने का प्रयास उस समस्या का निराकरण करने का प्रयत्न कर रहा है। कौन सी समस्या? तो मैंने आपको बताया कि एसंबा गांव की जो कहानी बन चुकी थी। क्या कहानी बन चुकी थी बच्चों? तो उस गांव की ये कहानी बन चुकी थी कि वहाँ रहने वाले जो गांव के लोग थे उनके लिए भी और बच्चों के लिए भी एसंबा गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था, जो कि बरसात के कारण हमेशा वह भरा रहता था। और 5-6 फीट तक उस नाले में जब पानी भरा होता था तब विद्यार्थियों को, छात्रों को दूसरी तरफ जो उनका स्कूल था वहाँ जाने के लिए, गांव की बस्ती से दूर खेत और साथ ही साथ स्कूल भी दूर था। और गांव की बस्ती एक तरफ और बीचों बीच ये नाला और दूसरी तरफ खेत और बच्चों का स्कूल था। और इसीलिए आने जाने वाले गांव वाले खेती में काम करने वाले लोगों को किसी तरह से वे तो बुज़ुर्ग लोग वहाँ से किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें अनुभव होने के कारण और उन्होंने उस उपाय का निराकरण ही कभी करने का उन्होंने सोचा नहीं था। इसीलिए वे कई प्रयत्नों से वहाँ समस्या के कारण, वहाँ हैरानी के कारण किसी तरह से उस नाले को पार करते और खेती में कभी कभार जा ही नहीं पाते थे लेकिन बच्चों की शिक्षा जो कि अधूरी की अधूरी रह पाती थी। अब बरसात के दिनों में वे स्कूल नहीं जा पाते थे। हफ्ता हफ्ता उन्हें स्कूल उस नाले को पार करते हुए वहाँ जाना मुश्किल ही काम था, असंभव ही काम था, जिसके लिए सब बच्चों ने मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा आशीष, जो कि वह उसके आँखों में चमक है और आत्मविश्वास है और आत्मविश्वास से भरा हुआ उसका चेहरा, वह एक अच्छे स्वर में प्रोत्साहन भरे स्वर में, उत्साह भरे स्वर में अपने छात्र मित्रों को कह रहा है कि हमें इस समस्या पर हल उसका निराकरण करना ही होगा। हम ही इसका निराकरण कर सकते हैं। बच्चे सब मिलकर गंभीरता से जब इसे सोचने लगे तब आशीष ने ये बात बच्चों को बताई कि विज्ञान के पाठों में हमने ये सीखा है कि किस तरह से ये पुल बनाया जाता है। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है और जब भी हम शहर गए हैं तो बड़े बड़े पुल भी देखे हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्जाल इंटरनेट से हम ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। तो देखो यहाँ वह कहता है कि हमें 10 फीट का पुल यहाँ उस पर बनाना होगा। अब पुल बनाने का जो ये विचार है, क्या लगभग पूरी तरह से उन्हें 10 फीट का नाला वहाँ बनाना है। पुल बनाने का ये जो विचार है, उनका सुझाव है, वह जंगल की आग की तरह। जंगल की आग जब वन में जंगल में आग लगती है तो वह बड़ी तेज़ी से फैल जाती है। उसी प्रकार ये जो वार्ता है, पुल बनाने का ये जो विचार था, वो गांव में, एसंबा गांव में जंगल की अग्नि की तरह, वह दावाग्नि की तरह फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। गांव में रहने वाला हर व्यक्ति, उनका जो ये विचार है, बच्चों का, छात्रों का जो ये विचार है और उनके हौसले की हिम्मत की दाद दे रहा था, हिम्मत की प्रशंसा तारीफ कर रहा था। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर उसे क्या किया, विद्यार्थियों ने उन्होंने अपने अपने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। विद्यार्थी जो थे, छात्र जो थे, उन्होंने बहुत श्रम करने वाले, कष्ट करने वाले, मेहनत करने वाले ये विद्यार्थी थे और उनके हौसले भी बुलंद थे, हिम्मत उनमें थी। और इसीलिए छोटे छोटे समूह बनाकर उन्होंने इस प्रकल्प की ये जो परियोजना, ये प्रकल्प वे बनाने जा रहे थे, नाले पर पुल बनाने जा रहे थे 10 फीट का,
तब प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई। देखो 7वीं कक्षा के छात्र मतलब आपकी ही उम्र वाले छात्र हैं और उन्होंने क्या किया, यहाँ बारीकियों से मतलब हर एक काम बहुत सूक्ष्म पद्धति से उन्होंने लिया और उस पर काम करना शुरू किया। सामग्री मतलब साहित्य की सूची बनाई। सामग्री की साहित्य की सूची बनाने पर सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। अब सामग्री तो खरीदनी है, साहित्य तो खरीदना है और इसके लिए पैसे चाहिए। तो सामग्री खरीदने के लिए, साहित्य खरीदने के लिए उन्होंने कितने रुपए इकट्ठे किए? आरंभ मतलब शुरुआत की। 20-20 रुपये उन्होंने इकट्ठे किए और 20-20 रुपये इकट्ठे करना उन्होंने उसे शुरुआत की। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। मतलब पाठशाला के शिक्षकों को भी ऐसा लग रहा था कि ये जो विद्यार्थी है वे सही काम कर रहे हैं और इस समस्या का उपाय ढूंढना ही चाहिए था और निराकरण होना ही चाहिए था। और शिक्षक हमेशा विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति जागरूक होते हैं और सचेत होते हैं। इसीलिए शिक्षकों ने और गांव में रहने वाले गांव वालों ने भी उन्हें मतलब गांव के लोगों ने भी उन्हें सहायता देने के लिए वे भी आगे आ गए और शिक्षकों ने भी ये बात बच्चों को समझाई कि वे ये काम करने में उन्हें प्रोत्साहन दिया, उन्हें चंदा दिया। चंदा मतलब कुछ देनगी के रूप में कुछ पैसे दिए। शिक्षकों ने, गांव के रहने वाले लोगों ने दिए और सहायता के लिए वे सब आगे आ चुके थे। देखते ही देखते मतलब देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। मतलब अब ये जो साहित्य राशि मतलब धन, पैसे, तो देखते ही देखते सामग्री के लिए जो नाला बनाने के लिए 10 फीट का नाला बनाना था तो उसके लिए सामग्री भी तो चाहिए, साहित्य भी तो चाहिए। तो आवश्यक राशि मतलब पैसे भी जमा हो चुके थे। आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी मतलब पैसे जमा हो चुके थे। अब देखो बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की यहाँ शक्ति। बुजुर्गों का अनुभव, बुजुर्ग मतलब जो उम्र में बड़े लोग होते हैं गांव में रहने वाले, तो ऐसे लोगों का अनुभव। युवाओं की शक्ति मतलब जो युवा तरुण लोग थे, युवा लोग थे गांव में रहने वाले, उनकी शक्ति का उपयोग किया गया। और विद्यार्थियों का उत्साह मतलब उनके मन में एक प्रकार का इस काम करने का उत्साह था। और इस मतलब ये जो समस्या से वे हर बार उन्हें जूझना पड़ता था, उपस्थिति कम पड़ती थी, शिक्षा में वे आगे जा चुके थे। वार्षिक परीक्षा में अच्छे मार्क लेने वाले बच्चे भी वह पीछे आ चुके थे। इसीलिए इन बातों पर ध्यान करते हुए विद्यार्थियों का उत्साह और बढ़ चुका था और इस उपाय पर मतलब इस उसे हल करने के लिए, इस समस्या को हल करने के लिए, निराकरण करने के लिए सारे आगे बढ़ चुके थे। बुजुर्गों का अनुभव लिया मतलब उम्र में जो बड़े लोग हैं गांव में रहने वाले, उनका अनुभव लिया। युवाओं की शक्ति का उन्होंने उपयोग कर लिया और विद्यार्थियों का उत्साह वे आगे ही बढ़ा रहे थे और मिलकर सब काम कर रहे थे। सब मिलकर काम करने में बच्चों बहुत बड़ी ताकत होती है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो ताकत, शक्ति दुगनी हो जाती है। एकता में बड़ी ताकत होती है क्योंकि 1 और 1 11 होता है। मतलब एकता में बड़ी बड़ी ताकत होती है। संगठित प्रयास मतलब सब मिलकर, संगठित होकर, एकत्रित होकर सारे प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। इसका अर्थ है बच्चों कि संगठित मतलब सब मिलकर काम करने से, प्रयास मतलब प्रयत्न, सबने मिलकर मतलब गांव में रहने वाले लोग, शिक्षक, विद्यार्थी, सारे लोगों ने संगठित प्रयास मतलब सबने मिलकर ये काम किया और इसीलिए काम बहुत सुंदर आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए। मतलब सीमेंट के पाइप किसके लिए लगते होंगे? अब ध्यान में रखो, पुल बनाना था तो उसके लिए सीमेंट के पाइप खरीदे गए। पहले पत्थर इकट्ठे किए गए, बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं वे इकट्ठे किए गए, सीमेंट की पाइप खरीदे गए। ईंटें आई, ईंटें जो इमारत की मतलब मजबूती के लिए ईंटें, पत्थर
और वहाँ पुल की मजबूती के लिए सीमेंट का पाइप तो वहाँ चाहिए थे। इसीलिए जो जो मजबूती के लिए वहाँ पुल की मजबूती के लिए जो जो साहित्य सामग्री चाहिए थी वो सारी आ चुकी थी, जैसे कि सीमेंट के पाइप, पत्थर और ईंटें वहाँ आ चुकी थी। बंजर ज़मीन से मिट्टी खोदी गई। बंजर मतलब जहाँ ना उपजाऊ ज़मीन होती है। बंजर का अर्थ क्या है? जिस ज़मीन पर किसी भी तरह का धान नहीं आता, मतलब अनाज नहीं उगाया जाता, वह ज़मीन मतलब ना उपजाऊ ज़मीन, जिस पर अनाज नहीं पिरोया जाता, वह ज़मीन कैसी होती है? बंजर होती है, ना उपजाऊ होती है। तो ऐसी ना उपजाऊ ज़मीन पर से क्या किया गया? मिट्टी वहाँ से खोद कर लाई गई। मिट्टी तो आवश्यक ही होती है। मिट्टी बंजर ज़मीन से मतलब ना उपजाऊ ज़मीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुज़ुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। देखो यहाँ बताया गया है कि गांव के जो एक बुज़ुर्ग मतलब उम्र में वे सबसे बड़े थे, गांव के छगन बाबा, जिनका नाम क्या है? छगन बाबा। तो छगन बाबा ने क्या किया? वे गांव के एक बड़े व्यक्ति थे, बुज़ुर्ग थे, और प्रचुर मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में उन्होंने रेत बालू उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ के एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। मतलब पुल बनाने के लिए यहाँ पूरा गांव सम्मिलित था, सहयोग दे रहा था, और पुल बनाने के लिए पूरे गांव के साथ पूरे गांव के साथ मिट्टी का भराव करने लगे। मतलब ये जो लोग थे उनके हाथ, गांव के लोगों के हाथ यहाँ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। मतलब यहाँ यह बात बताई गई है कि उनकी जो स्वप्न पूर्ति थी, उनका सपना कौन सा था? स्वप्न का अर्थ क्या है? सपना। उनका बच्चों का यही सपना था, यही ध्येय था कि वे पुल लांघकर स्कूल जा सके। ये संबा गांव में जो बीचों बीच 5-6 फीट का नाला जो बरसात के दिनों में बुरी तरह से भर जाता था और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, यही उनकी कहानी हो चुकी थी। और जिस पर बच्चों ने विजय प्राप्त करने के लिए और ध्येय की प्राप्ति के लिए और वहाँ उस समस्या पर उपाय ढूंढने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए बच्चों ने आपस में ये तैयार करके गांव के लोगों की सहायता लेकर, सामग्री सारी खरीद कर, गांव के लोगों से चंदा इकट्ठा करके उस स्वप्न पूर्ति की तरफ एक एक कदम उन्होंने आगे बढ़ाया था। और इसीलिए यहाँ अनुराधा मोहिनी जी कहती है कि पुल बनाने के लिए पूरे गाँव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे थे। मतलब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरा गांव में रहने वाला हर एक आदमी वहाँ कदम से कदम मिलाकर, हाथों में हाथ लेकर एक दूसरे की सहायता करता हुआ वह हाथ बटा रहा था और आगे जा रहा था। हर दिन उन्हें, प्रत्येक दिन उन्हें क्या? स्वप्न पूर्ति की और एक एक कदम उनका बढ़ने लगा था। गांव बढ़ाने में वह सफल हो गया था। पृष्ठ क्रमांक 20 पर देखो तो एक सुंदर सा चित्र है जिसमें देखो सब बच्चे कितने आनंदित है। पुल बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ है। 15 दिनों का सामूहिक श्रमदान कितना यहाँ रंग लाया है। मतलब सफलतापूर्वक ये पुल बनाने का काम बच्चों ने 15 दिनों में किया है। तो देखो आगे मैं पढ़ रही हूँ बच्चों। अंततः मतलब अंत में आनंद की वह सुबह भी आ गई। मतलब आखिर में बच्चों की खुशी वाली ये जो बात थी, आनंद वाली जो बात थी, सुख वाली बात थी, वह सुबह की घड़ी आ गई, खुशी वाली घड़ी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई, क्योंकि आज तक बच्चे स्कूल केवल और केवल उस पुल के कारण नहीं जा पाते थे, और वर्षों की ये कठिनाई मतलब समस्या अब दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों का अर्थ क्या है? गांव में रहने वाले लोग, ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। मतलब एक आश्चर्य भरी उपलब्धि मतलब ये जो
नया उन्होंने मार्ग उपलब्ध किया था, उत्पन्न किया था, वह उनके लिए एक अद्भुत कार्य था, एक आश्चर्यकारक कार्य था जो बच्चों ने उसे एक वह सफलतापूर्वक उसे यहाँ उत्पन्न किया था। अपनी एकता संगठन से उन्होंने उसे उपलब्ध किया था। मतलब एकता मतलब सब बच्चे मिलकर, संगठन से मतलब सारा गांव, सारे मतलब कक्षा में पढ़ने वाले छात्र, शिक्षक, सभी ने संगठन मतलब एकता से वहाँ अपना श्रमदान किया था। मतलब सभी ने एकता, संगठन मतलब सब इकट्ठा होकर कार्य करना और श्रमदान। तो श्रमदान का महत्व भी उन्होंने समझा था। मतलब गांव में रहने वाले लोगों ने भी और साथ ही साथ सब खेतों में काम करने वाले किसान हो, गांव में रहने वाले लोग हो, बच्चे हो, सबने संगठन, एकता और श्रमदान का महत्व भी समझ लिया था। देखो आगे जो अंतिम परिच्छेद है बच्चों, अब उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था। अब धुआंधार तो बरसात अब हर साल ही होती थी। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था और यहाँ विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की तरफ राह जाने लगे। राह मतलब रास्ते पर उस हंसते खेलते 10 फीट का पुल जो उन्होंने बनाया था बड़े ही परिश्रम से, मतलब सब मिलकर उन्होंने ये जो पुल बनाया था 10 फीट का, तो उस पर वे उस रास्ते पर से भी जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों को मतलब पुल जो था वो भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता। मतलब हौसले को, हिम्मत को, सारे विद्यार्थियों ने जो हिम्मत दिखाई थी, हौसला दिखाया था, वह उसे मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। मतलब इच्छा होने पर बच्चों मार्ग निकल ही आता है। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया। मतलब पुल का जो उद्घाटन इस चित्र में दिया गया है कि गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति से उसका उद्घाटन किया गया है और उनके अध्यापक यहाँ हम सबको उसका उद्घाटन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस जूही ने इसीलिए अपने भाई को, बड़े भाई को उसकी सहायता से, मदद से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से, मतलब कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। मतलब ये वृत्तांत तो उसने लिखा और आखिर में वह ये जो प्राप्ति उन्होंने कर ली थी, उपलब्धि, अद्भुत प्राप्ति उन्होंने कर ली थी। तो उपलब्धि का अर्थ क्या है? प्राप्ति। तो उसे उन्होंने किस तरह से प्रयास करके उस नाले को बनाने के लिए क्या क्या, मतलब उन्हें किस किस प्रकार का सामूहिक श्रमदान किस तरह से करना पड़ा, और उद्घाटन भी आखिर में उसका वृत्तांत बनाकर कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने उन्होंने वह प्रस्तुत किया, मतलब पेश किया। देखो इसका अनुवाद जो है वह संजय भारद्वाज जी ने किया है। अनुराधा मोहिनी जी इस पाठ की लेखिका है। आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में नए शब्द दिए गए हैं बच्चों, तो उन शब्दों को आपको देखो, शब्दों को देखना होगा और वर्ग कार्य में आप सबको, आपकी जो वर्ग कार्य की कापी होती है उसमें ये शब्द वाटिका के दिए हुए शब्दों को लिखो और बाद में आप सबको यहाँ भाषा की और इसमें जो ये उद्देश्य और विधेय नाम का व्याकरण है वह अगले पाठ में आपको सिखाऊंगी, उद्देश्य और विधेय। तब तक आपको क्या करना होगा, वर्ग कार्य की कापी में आपको यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं स्वाध्याय में, किसने, किससे, कहाँ है, कहानी से शीर्षक की सार्थकता बताओ, आंखों देखी किसी घटना का वर्णन करो, इस कहानी का सारांश लिखो। तो बच्चों आपको क्या करना है, पहले तो ध्यानपूर्वक पाठ को पढ़ना है और फिर बाद में आपको इन प्रश्नों के उत्तर, मतलब स्वाध्याय में जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको वर्ग कार्य में लिखने हैं। धन्यवाद।